देना। Day 1 to many of the students and welcome after the break to my old students, right? बहुत बदमाश हैं मेरे पुराने, बहुत सारे बच्चे गायब हैं। अभी इन सबको फोन लगा दो कि पुष्पेंद्र सर नाराज हैं, कुट्टी हो जाएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने क्लास 10th बेहतरीन नंबरों से पास कर ली। और अगर थोड़े से नंबर अपनी मर्जी से कम भी आए हों मन से, तो जिंदगी में सब कुछ हासिल हो ये जरूरी तो नहीं है ना। और किसी को ज्यादा आए हैं तो कोई बात नहीं, अपना बार लेवल और बढ़ाइए। आज मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग है। मेरे कुछ पुराने बच्चे एंजॉय करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने वीडियोस चालू कर ले। वो हर बच्चा वीडियो चालू रखे जिसका फर्स्ट या सेकंड डे है आज, तो मैं एटलीस्ट उन बच्चों को देखकर उनसे बात कर पाऊंगा, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट। वंशिका तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं बेटा आप? अनम्यूट कर सकती हो बेटा आप अपने आप को? कर पा रही हो अनम्यूट? वेरी गुड, है ना। आपको जब बात करना है आप बात कर सकते हैं मुझसे, और वीडियोस जितने लोग ऑन रखेंगे उतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। अक्षत डे 1 है आज बेटा आपका। वंडरफुल, वेलकम टू द क्लास नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन। थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान हूं, मतलब 11वीं पास हूं, 12वीं भी पढ़ा लेता हूं। सो आई learn accountancy with my young children students, and I've been in this field from last century. I started my teaching in 1997. दिव्य गुप्ता, कहां से हो बेटा? अनम्यूट कर बेटा। शामगढ़ से हो। तनीषा श्रीवास, कैसी हो बेटा? It is day 1 for you. I know. Online. Right. So, results सबके अच्छे रहे. Let's begin the class. To start with, I want to start the day with a very small story I want to narrate to everyone, which is going to help you to move on in the future in life, right? And I'll be talking about the subject. I'll be teaching the subject as well. This is my duty. But as a teacher, I believe day 1 पर बच्चों से कुछ बात की जाए, उनसे कनेक्ट हुआ जाए, और उनको ये महसूस हो कि ये व्यक्ति जो पिछली सदी से अकाउंट्स पढ़ा रहा है, ये पढ़ा इतने सालों से रहा है, लेकिन है ये हम में से ही एक, और हम इससे बहुत खुल के अपने सब्जेक्ट, अपने कैरियर, अपनी बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सी बातें कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे सवालों के जवाब शायद मैं देने की कोशिश करूं। सो लेट अस बिगिन द डे विद अ पॉजिटिव नोट, राइट? व्हाट इज दैट पॉजिटिव नोट? कि आज पहला दिन है, तो हम प्लीज अपने पेरेंट्स, अपने ईस्ट देवी देवता ईश्वर को याद करें, और उनसे हम ब्लेसिंग लें कि अब जो हमारी जर्नी शुरू हुई है, 10 तक एक जर्नी थी बेटा, 11 से नई जर्नी शुरू हुई है। 10 तक एक स्कूलिंग थी, 11 से हमारा कैरियर का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो अब हम बड़े भी हो रहे हैं और बड़े हो भी गए हैं, और ये जूनियर कॉलेज है बेटा, है ना। बचपन तो है, लेकिन अब थोड़ी समझदारी की भी जरूरत हमको रहेगी। तो हम बिल्कुल सब लोग हाथ जोड़कर एक बार अपने ईश्वर से, अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स लें कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी, और ये जो स्टडी है ये बेस्ट तरीके से हम कर सकें। तो प्लीज फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, and just take blessings of the parents. I'll also take blessings from my parents and Almighty God that bless us to do well and to be successful in our life in all endeavor. Om. Right. So this is the way we should start study. पहला दिन पुष्पेंद्र सर क्या कहना चाहते हो? पुष्पेंद्र सर ये कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी कहानी है 180 सेकंड की या 3 मिनट की, और उसके बाद पढ़ाई शुरू। पढ़ाई तो शुरू हो गई जब मैंने आपको पहली बार ये बताया कि अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए, राइट? मैं दावा करता हूं आज के पहले आपने फर्स्ट डे ऑफ क्लास में ये नहीं किया, और किया वेल डन, नहीं किया नो प्रॉब्लम, अब आगे से हम हर बार करेंगे। कहानी यह है कि एक बेहतरीन सा परिवार जू बीच पर समुद्र किनारे घूमने गया। उस परिवार में मदर है, फादर है, और एक छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा आप जैसा है, बहुत जिज्ञासु है, इज वेरी क्यूरियस, and he was enjoying the entire atmosphere, the weather, everything. And all of a sudden the little boy see that a balloon person having various colors of balloon and
trying to sail those balloon, and some of those balloons were, you know, thrown up in the air, and balloons are going up higher and higher. There are various colors. There is a red balloon, there is blue balloon, there is yellow, there is dark black, there is white, there is multicolor balloon, and balloons are flying in the air, right? And the small child like you is curious that how these balloons are going up. So he started thinking from his own mind, oh my God, the red balloon is at the top, so red is first. Then he saw the blue one is little underneath of red one. So he said, okay, blue is second and green is third. So he has taken and understood by his own thoughts, okay, red सबसे ताकतवर है, तो ब्लू है उससे थोड़ा कम ताकतवर है, और ग्रीन उससे भी कम, और बाकी सबकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. ये उसके दिमाग में आया. तो ऑल ऑफ अ सडन अ फादर लाइक मी हैज सीन एंड अंडरस्टूड कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है दिमाग में इसके. तो पूछा बेटे से, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग माय डियर? तो उन्होंने कहा, डैड आई एम सीइंग दैट the balloons are flying in the air and the red one is the strongest one and blue is second and green is third and rest have no strength and they are not good for nothing. तो father asked, why are you thinking so? तो बच्चे ने कहा, मुझे लगता है कि लाल कलर में बहुत ताकत होती है, नीले में थोड़ी कम होती है और हरे में और कम हो रही है, तो लाल कलर की ताकत है जिससे वो बलून ऊपर जा रहा है. तो बेटा, पापा ने उसको समझाया, ये सारे रंग बिरंगे बलून की ताकत इनके कलर से नहीं है, इनके अंदर एक गैस भरी जाती है. वो गैस जितनी सही तरीके से कंप्रेस होके जितनी करेक्ट क्वांटिटी में भरी जाएगी, उतनी ताकत और तेजी से कोई से भी कलर का बलून ऊपर जाएगा. तो जिसमें वो गैस सही ताप पे, सही स्ट्रेंथ पे, सही समय पे, सही मेजरमेंट से भरी गई है, वही बलून ऊपर जाएगा. वो रेड भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो मल्टी कलर भी हो सकता है. Oh my God, I am sorry Dad, I thought the color makes the difference, but you made me very clear, color doesn't make the difference, the substance in you makes the difference. तो इस कहानी से क्या समझ में आया कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूं, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं कितना अमीर हूं या मैं कितना गरीब हूं, राइट, मैं इंग्लिश मीडियम हूं कि मैं हिंदी मीडियम हूं, ये सब वो कलर्स हैं जो आपको भ्रमित करते हैं. इनसे भ्रमित नहीं होना है. सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इनसाइड सब्सटेंस विच विल गिव यू strength and success. You must have heard many stories. लालटेन में पढ़ पढ़ के लोग आईएएस हो गए, इतने गरीब थे कि दोनों टाइम खाने को नहीं था, पढ़ने के बाद कलेक्टर बन गए. तो ये कैसे संभव है? ये संभव तब है जब बाहरी आवरण हमको प्रभावित नहीं करता है, हमारा जो आउटर एक्सटीरियर है वो महत्वपूर्ण नहीं है. द सब्सटेंस मेटल इनसाइड इज इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज दैट मेटल फॉर स्टूडेंट? The knowledge, the discipline, the perseverance you possess, and the kind of zeal you have to be successful. That will take your balloon at the top. You being a balloon of any color, but if you have the substance, you will be at top. So never underestimate yourself by looking others and exterior. It is all what you have inside will help you to grow and successful. So that is what the first story. After this story, let us start the class, and the class begin with the name of the subject. What is the subject name? Bookkeeping and accountancy. क्या नाम है बच्चों? बोलो. बुक. सब जने बोलो, मुंह बंद करके बैठना, तो कल से नहीं आना. बोलो. आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं खड़े करके बोलवाऊंगा 10 बार. क्या सब्जेक्ट का नाम बोला मैंने? बोलो. नहीं आया समझ में तुमको? तो बोलो ना फिर. बोलो. बहुत बढ़िया. नहीं आया समझ में, मैं लिख रहा हूं. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. क्या है सब्जेक्ट का नाम? पढ़िए. अकाउंटेंसी. दिस इज द सब्जेक्ट.
Now, what is this subject all about? Why this subject we have to study? Before we get into, we must know one thing. What is business? Anybody, let me know. What is business? क्या होता है business? An economic activity including various transactions taking place undertaken with the purpose of earning of livelihood and creating profit and wealth. बोलो हाँ या ना. क्यों करते हैं हम धंधा? प्रॉफिट कमाने के लिए और वेल्थ जनरेट करने के लिए. तो एनी एक्टिविटी विच यू डू विदाउट अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर ओन एज अ फ्री पर्सन, राइट? बिजनेस, राइट, is involve what? Buying of goods and selling of goods, manufacturing of goods and selling of goods, creating services and giving services against monetary benefit for each other and creating profit and wealth. Business क्या है? एक economic activity है. क्यों की जाती है? अपनी livelihood को earn करने के लिए. Main motive of business क्या है? Creating profit and creating wealth. Business में क्या होता है? बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तीन ही तो है, राइट? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आता है. तो या तो बिजनेस में गुड्स का मूवमेंट होगा या फिर क्या होगी? सर्विसेज. गुड्स के मूवमेंट के दो पार्ट हैं, एक है ट्रेडिंग और एक है मैन्युफैक्चरिंग, राइट? राइट. सबसे पहले ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एनीबडी टेल मी व्हाट इज ट्रेडिंग? द बिजनेस वेयर finished goods are bought and purchased at some extra profit. ऐसा बिजनेस वंशिका जिसमें हम बना बनाया फिनिश गुड्स अक्षत खरीदते हैं और उसको प्रॉफिट लेकर बेच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सब बताओ. ट्रेडिंग, राइट? मैन्युफैक्चरिंग क्या है सर? तो ट्रेडिंग तो हुआ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट. क्या हुआ ट्रेडिंग? बोलो. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग. क्लियर? और मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. क्या बोला मैंने? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. जो रॉ मटेरियल है उसको लेकर कोई प्रोडक्ट बनाना और फिर उसको बेचकर पैसा कमाना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, राइट? जैसे हमने पेपर प्लेट्स का कारखाना है, हमारा बॉक्सेस का कारखाना है, हमारा शू प्रोडक्शन का कारखाना है, हम फर्नीचर बनाते हैं, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते हैं, हम मार्कर्स बना के बेचते हैं, तो हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन. क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में बच्चों? प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. और ट्रेडिंग में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. डायरेक्टली बने बनाए गुड्स हम लेते हैं और प्रॉफिट पर बेच देते हैं. तो बिजनेस. और फिर तीसरा हिस्सा है सर्विस, जिसमें हम सेवाएं देते हैं. जैसे मैं क्या कर रहा हूं? आई एम बाइंग एनी गुड्स, सेलिंग एनी गुड्स, आई एम प्रोड्यूसिंग? नो, आई एम गिविंग यू सर्विसेस. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज बिजनेस. तो बिजनेस क्या है? An economic activity involving trading, manufacturing and providing services against some monetary benefit is known as business, with the motive of earning profit and creating wealth is known as business. कॉमर्स लिया है ना, तो कॉमर्स में बिजनेस ही नहीं पता तो कॉमर्स क्या पढ़ोगे? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, धंधा क्या है. सर भाव भगवान छे, पैसा कमाना है. तो कैसे कमाएंगे? माल खरीदेंगे, बेचेंगे, माल बनाकर बेचेंगे, सेवाएं देंगे. ईमानदारी और लॉजिकल और एथिकली जब हम काम करेंगे विथ द मोटिव ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस. अब इन सब में जो मैं कर रहा हूं इसके लिए एक शब्द है, ट्रांजैक्शन. क्या शब्द है बच्चों? बोले सब लोग. क्या है? ट्रांजैक्शन. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? अच्छा, आप सब ऐसे बैठे हो जैसे मेरी बारात में आए हो. अरे कॉपी में लिखो ना ये सब. इतने मत दीवाने हो, मैं बहुत हैंडसम हूं मुझे मालूम है, लेकिन ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर, राइट? सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट का नाम, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है, राइट? तो 3 लाइन छोड़ दो. फिर लिखो बिजनेस. ये तो लिखने पढ़ना है, प्रोफेशनल हो भाई, आप प्रोफेशनल टीचर से पढ़ रहे हैं, टाइम पास थोड़ी होगा यहाँ, एक दिन भी नहीं. हाँ, रिपीट होता है थोड़ा सा,
वो एक अलग बात है, ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रिपीट हम करते थोड़ा सा बच्चों के लिए। चलिए, बिजनेस क्या हुआ लिखिए बहुत सिंपल भाषा में। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेस, involve trading, manufacturing and services, done with the motive of earning of profit, done with the motive of earning of profit and creating wealth, एंड क्रिएटिंग वेल्थ। थोड़ा समझ में तो आए कि पहले दिन क्या पढ़ाया सर ने? क्लियर? तो आज समझ में आया थोड़ा कि बिजनेस क्या है। सर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, और हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना और वेल्थ जनरेट करना हो। क्या अंतर है प्रॉफिट और वेल्थ? प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे होता है, वेल्थ मतलब संपत्ति का बढ़ना। धीरे धीरे हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ती जाती। छोटा से ठेले से शुरू करा था और आज 2 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो वो जो बड़ी दुकानें बन गई वो क्या है? वेल्थ है। क्या है वो? हमारी वेल्थ। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन बिजनेसेस में, इन पूरी प्रक्रिया में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन। अगला टर्म लिखिए ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? बहुत महत्वपूर्ण है। अकाउंटिंग, कॉमर्स में सबसे महत्वपूर्ण है ये ट्रांजैक्शन। यही जान है, यही चैलेंज है, यही सब कुछ है। ये बड़ा गड़बड़ है, इसको बहुत ध्यान से पकड़ना। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? कोई बताएगा किसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन? मुझे देखो मत, तुमने तो पढ़ लिया, बोलो, पर बोलना नहीं, इनको बोलने दे। ट्रांजैक्शन क्या है? ये देखो, चुप। आइसक्रीम खाई कि नहीं इस मौसम में? तो आइसक्रीम खरीद के खाई कि छीन के खाई? हैव यू बॉट आइसक्रीम और यू हैव स्नैच्ड फ्रॉम समवन? खरीदी। तुम आइसक्रीम खरीदी तो कुछ दिया उस सामने वाले को? क्या दिया? पैसे दिए। तो 20 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी, तो ये क्या हुआ आप दोनों के बीच? आपने पैसा दिया और माल लिया। यहां रजिस्ट्रेशन फीस भरी, ये क्या हुआ? बोलो, ट्रांजैक्शन। आपने बैंक में पैसा जमा किया, ये क्या हुआ? आपने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, ये क्या हुआ? बोलते जाना। आपने वो गुड्स खरीदे थे, वो बेचे प्रॉफिट पे, ये क्या हुआ? गेटिंग माई पॉइंट? आई समझ में? ट्रांजैक्शन क्या है? एक छोटी सी समस्या। माल का बेचना, माल का खरीदना, पैसे का देना, पैसे का लेना, बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना, खर्चा करना, इनकम आना। किसी भी प्रकार का 2 पार्टियों के बीच लेन देन क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। राइट? लेकिन खाली लेन देन में तो सर हम सम्मान भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, प्यार भी लेते हैं, तो वो क्या ट्रांजैक्शन है? नहीं। तो फिर ट्रांजैक्शन में बिजनेस के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है? किसको ट्रांजैक्शन बोले? तो वो होना जरूरी है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा। क्या इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन में? मॉनिटरी वैल्यू। क्या इंपॉर्टेंट है बोलिए? देखो, मैं जितने जोश से पढ़ा रहा हूं, आप उससे आधे जोश से पढ़ेंगे तो जीवन में असफल होंगे। मैं जिस जोश से पढ़ा रहा हूं उससे दुगने जोश से हमको सीखना है। सारी शर्मोयां छोड़ के जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे बोलते हुए, आनंद लेते हुए सीखना है। आपको जो आदतें पड़ी आपके स्कूल की उसको भूल जाओ। यहाँ प्रोफेशनली हम बात कर रहे हैं आपसे और बहुत स्ट्रांग तरीके से आपको चीजें सिखाएंगे, तो आप पूरा ध्यान दीजिए और इन्वॉल्व होइए। बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसा क्यों बोलूं, ऐसे हाथ क्यों उठाऊं। तो देख लिए मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना आपको पढ़ाते समय, तो अपने भी हाथ पैर चलाओ। बस पड़ोस वाले को मारना मत कि सर आपने बोला तो मैंने घुमा के दिया तो पड़ोसन को एक झवाटा पड़ गया, ऐसा नहीं करना। तो ट्रांजैक्शन क्या है? राइट? एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टी इन्वॉल्विंग म्यूचुअल बेनिफिट। अभी लिखना नहीं है ये, रुको, लिखने का बताऊंगा, रुक जाओ। राइट? समझा रहा हूं आपको। राइट? साक्षी ने बढ़िया सा आंसर यहां दिया है लिख के, वेरी गुड। 2-3 पॉइंट लिखे, बिल्कुल सही लिखा है साक्षी आपने। तो
पहले समझ लो, मैं जब बोलूंगा ना लिखने का तब लिख भी लेना, मैं बोलते जाऊंगा। छोटे बच्चों बार बार याद दिलाऊंगा कि लिखो बेटा, ये लिखना है बच्चों। तो अभी सुनो, किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ जो मैंने बताया उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन, राइट। लेकिन सर डेफिनेशन कैसे लिखें? तो डेफिनेशन अब लिखो, एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर, एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर of goods, commodity and services, any kind of exchange or transfer of goods, commodity or services taking place between two parties for mutual benefit, having the monetary value, मॉनेटरी वैल्यू बहुत जरूरी है, कितने का माल बेचा, कितने का माल खरीदा, कितने पैसे दिए, कितने पैसे निकाले, ऑल टू बी टुगेदर, हैविंग द म्यूचुअल मॉनेटरी वैल्यू इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। दो पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का लेन देन जो कि दोनों को फायदा करवाता हो, वो गुड्स का हो, वो कमोडिटी का हो, वो सर्विस का हो, और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल लिखिए, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट मेड, किसी को पैसा दिया, मनी रिसीव्ड, ऑल ब्ला ब्ला, बहुत सारा हो जाएगा, राइट। लेकिन कम से कम 3-4 तो है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, राइट। ये है ट्रांजैक्शन। अब बेटा वापस आ रहे हैं, ये इतनी रामायण सिर्फ इस 2 शब्द को समझाने के लिए की मैंने, तब आपको समझ में आया कि प्रोफेशनली पढ़ते पढ़ाते कैसे, क्या समझाना है मुझे? बुक कीपिंग। तो ये सब बताया, राइट। तो अपने को समझ में तो आए कि जो विषय पढ़ रहे हैं वो ऐसा ही नहीं है, जो आप विषय पढ़ रहे हो ना बच्चे, वो सामान्य फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स नहीं है, वो एकदम अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो डिफरेंस क्या है वही बताने की कोशिश में आपको आगे करते हुए सिखाऊंगा। तो हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन क्या। अब वापस आते हैं, व्हाट इज बुक कीपिंग। तो मेरे कुछ प्रश्न है। क्या नाम है बेटा आपका? आहना। आहना, आपने परसों सुबह नाश्ते में क्या खाया था? ओह माय गॉड, उसके एक दिन पहले? पता नहीं, बिल्कुल करेक्ट है ना। आपने 6 दिन पहले शाम की डिनर में क्या लिया था? नहीं पता। मुझसे पूछो कि कल रात को क्या खाया था, मैं सर खो जाऊंगा, नहीं पता। एग्रीड। हम 4 दिन पहले की 2 बातें याद नहीं रख सकते। तो जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो दिन भर में छोटा सा भी बिजनेस हो तो कम से कम 10 से 15 ट्रांजैक्शन करेंगे, बोलो हाँ या ना, राइट। और सारी 52 छुट्टियां 50-100 छुट्टियां में निकाल दो एक साल में, तो 300 दिन तो हमारा धंधा चलेगा। बोलिए हाँ या ना, बोलते जाओ, मुंह मत हिलाओ, घंटी बांध दूंगा नहीं तो। यस और नो? यस, है ना। तो कम से कम 3000 ट्रांजैक्शन हो गए साल भर में। और साल के अंत में पुष्पेन सर आए, बेटा कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। ओके बेटा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस है? क्यों? क्योंकि याद तो कुछ है ही नहीं, धंधा चल रहा है। कितने का माल बेचा पता नहीं, कितने का माल खरीदा पता नहीं, किसको उधार दिया पता नहीं, किससे उधार लिया पता नहीं, कुछ भी। क्यों? क्योंकि याद ही नहीं सर, बस चल रहा है बिजनेस। ये एक सीन है। दूसरा सीन, क्योंकि तुम पुष्पेन सर से पढ़ रहे हो तो तुमको भले ही कुछ नहीं आता, पर सर ने एक चीज सिखाई कि पूरे जीवन में 100 बार बकबक की और 1 बार लिखा बराबर है। वो कहावत है ना, 100 बका और 1 लिखा इज इक्वल। आर यू गेटिंग? यहां बैठ के आपने मुझे कितना ही अच्छा सुन लिया, वो अभी 3 घंटे बाद भूल जाओगे, लेकिन जो नोट करके ले गए वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रह गया कि जब भी देखना हम देख सकते हैं। आर यू गेटिंग? आई थिंक मेरी पकड़ आ रही है और आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हम याद नहीं रख सकते, राइट, लेकिन उनकी डिटेल होना जरूरी है ताकि हम पता लगे कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी वेल्थ कितनी, हमको बाजार में देना कितना, हमको बाजार से लेना कितना। अकाउंटिंग और बिजनेस तो यही लेन देन है। तो क्या करें?
तो याद नहीं रख सकते तो उसको कहीं लिख के रख लो, सिस्टमेटिक डेट वाइज। और अगर आपने साल भर के 300 दिन के सारे ट्रांजैक्शन किसी लाल किताब में जो दिवाली पे आपके यहां पूजा होती है उसमें लिख लिए, तो मैं जैसे ही आके पूछूंगा कि बेटा कैसा चल रहा है, सर अच्छा चल रहा है। बेटा बताओ आहे ना कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस, बोलो सर थोड़ा सा टाइम दो, मैं कल कैलकुलेट करके बताऊंगी। मेरा दिल खुश कि मेरी बच्ची को मैंने सही पढ़ाया। क्यों? उसने सब लिखा हुआ है। वो रात में 2 घंटे बैठेगी, सारे सेल्स की टोटल लगाएगी, सारे परचेज के टोटल लगाएगी, सारे खर्चे के टोटल लगाएगी और मेरे को कल बताएगी कि सर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ इस साल। पहले सीन में आयना को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, दूसरे में पता है। क्यों? उसने इन ट्रांजैक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया बेटा? बस, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुरुआत हो गई। सब्जेक्ट नाम बोलो सब जोर से, एंड अकाउंटेंसी। अभी अपन केवल यहां पे। तो व्हाट इज बुक कीपिंग? अब पकड़ लेना कि क्या प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं हम। सिर्फ ये समझाऊंगा और सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा और पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। क्यों करना मैंने पहले बता दिया, राइट? क्या इसका उपयोग है वो भी बता दिया। अभी पढ़ेंगे अपन आगे, अभी सामान्य बात कर रहे हैं, पहला दिन है तो बच्चों को समझ में तो आए कि ये है क्या बुक कीपिंग। लिखो, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये रहे, और भी कहीं होंगे हजारों, इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल भाषा, आगे अपन टेक्निकल लिखेंगे बच्चों, है ना। अभी तो पहला दिन है, तो क्या पढ़ाया सर ने? व्हाट इज बुक कीपिंग बताया। क्या बताया सर ने? बिजनेस बताया, सर ने ट्रांजैक्शंस बताया, सर ने ट्रेडिंग बताया, सर ने मैन्युफैक्चरिंग बताया, सर ने प्रोडक्शन पे बात की, सर ने सर्विसेज समझाया, सर ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया, राइट। कितनी सारी बातें बटे, अभी तो 40 मिनट भी नहीं हुए, राइट। तो बुक कीपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बस इस शब्द में सब कुछ घुसा हुआ है, राइट। भविष्य के इस्तेमाल के लिए हमें जरूरी है रिकॉर्ड रखना, इज नोन एज बुक कीपिंग। पहला दिन है, समझ आया बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं है बताओ बेटियाओं? आई एम रीचिंग, वंशिका आई एम रीचिंग टू यू। बात समझ आ रही है? अक्षत, यस, वेरी गुड। वंशिका मेरी बात समझ आ रही जो मैं पढ़ा रहा हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट द फ्यू थिंग्स, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ सब्जेक्ट। धीरे धीरे ये सब्जेक्ट आगे बढ़ता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा नया चीज, थोड़ा सा प्रिंसिपल। एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसको लोग डराते हैं, और मैं बोलता हूं कि इसको ऐसा फैन बनाना है कि ये हमारा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बने कि सबसे ज्यादा नंबर इसी में आएंगे। और आपके सामने खड़े होकर मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि दर्जनों से ज्यादा 100 on 100 है मेरे क्लास 12th बोर्ड में। इस साल का रिजल्ट में आपसे बात करूं तो 98, 98, 96, 97, 95, तो 12 से 15 बच्चे आउट ऑफ 100 लाइन से मार्क्स। मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ाने वाला हूं मैं आपके साथ, मेहनत मैं करूंगा, आप भी करिए, यहां तक पहुंचे। जो भी बच्चे समझदारी सोच रहे कि अरे सर ये तो सब हमको आता है, नहीं आता है। बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, जितनी बार रिवाइज होगा उतना बेहतर आपको समझ और अकल आएगी, है ना। और जब मौका मिल रहा है उसी फीस में 2 बार पढ़ने का, तो छोड़ो क्यों, 3 बार पढ़ेंगे, बल्कि रिवाइजन भी कराऊंगा मैं भी आपको। और इनके वीडियोज है बेटा, पहले 30 क्लास के पूरे वीडियो सबको मिलेंगे, राइट, ताकि अपन बार बार भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर ने ये क्या बोला था, एक बार वापस देख लो, तो कितना फायदा है ये, राइट। जब जब आपके सामने आपके सर खड़े हैं, उनको आप रोक भी सकते हो, जब रुको, वो तेज भी भगा सकते हो कि ये तो हो गया, तो कितना मजा है। ये का सेम रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा बेटा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई बिजनेस की, ट्रांजैक्शन की, बुक कीपिंग की। तो ये हमारा सब्जेक्ट है।
क्या सब्जेक्ट? ऐसा सब्जेक्ट जो हमें मदद करता है हमारे बिजनेस के हिसाब किताब को रखने में, ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे बिजनेस की भविष्य की स्ट्रेटेजीज बनाने में हमारी मदद करता है, राइट? उस सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसमें मैंने आज केवल क्या समझाया? बुक कीपिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमारे कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, सब कुछ जानने के लिए हमको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। और वो डेटा हमको कहां से मिलता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और किसी भी बिजनेस की जान क्या है? उसमें होने वाले ट्रांजैक्शन। जितने पॉजिटिव ट्रांजैक्शन होंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे, जितने नेगेटिव होंगे उतने आप पीछे बढ़ेंगे। और यही जीवन है, जितना पॉजिटिव अपने जीवन में रोज करेंगे उतना दूसरों के कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, और जितना नेगेटिव आप अपने जीवन में करेंगे उतना दूसरों से पीछे रहेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बच्चों। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। एक दिन में कुछ आ जाएगा, आज सब सीख लेंगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन रोज रोज पढ़ते हुए हम पहुंच जाएंगे। हमारे नया सब्जेक्ट है, हम सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा। अब हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर 1 का थोड़ा सा हिस्सा था, मैं इस पर वापस आऊंगा। लेकिन मैं शुरू करूंगा चैप्टर 2। लिखिए, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग या टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ये पढ़ना बेहद जरूरी है, राइट? इसमें मैं आपको 50 टर्म्स पढ़ाऊंगा और एक दिन में अपन 10 से 12 टर्म ही पढ़ेंगे बेटा, राइट? तो 3-4 दिन में टर्मिनोलॉजी पूरी कर दूंगा बेटा मैं आपकी एकदम परफेक्टली। क्यों पढ़ा रहे हैं सर टर्म? इसका भी मतलब सुनिए रीजन। जैसे बच्चों, मैं आज आपको चाइना भेज दूं, आप में से 5-6 में से किसी को चाइनीज आती? नहीं। आपकी हालत कितनी बुरी होगी वहां। एक शब्द भी बोलना और समझना मुश्किल है। और मान लो वहां कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, गांव में भेज दिया चाइना के, शहर में तो बोलते होंगे, तो और मुश्किल। तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी क्योंकि आपको वो भाषा नहीं आती। दूसरा केस, मैं आपको 15 दिन तक बेसिक चाइनीज की थोड़ी ट्रेनिंग दे दूं। हेलो कैसे बोलते, हाय कैसे बोलते, बाय कैसे बोलते, कम कैसे बोलते, गो कैसे बोलते, खा कैसे बोलते, दे कैसे बोलते, ले कैसे बोलते, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी वहां पे सरवाइव करना। यस और नो? राइट, मैं वही कर रहा हूं आपके लिए। अकाउंटिंग इस समय क्या ग्रीक एंड स्पेनिश एंड चाइनीज है, आपको कुछ नहीं पता, राइट? मैं बड़ी बड़ी डेफिनेशन बोलूंगा आप यूं, लेकिन अगर मैं आपको 4 दिन तक इसके बेसिक 40-50 टर्म जो बार बार पूरे सब्जेक्ट में यूज हो गए उनको समझा दूं, तो आपके लिए समझना आसान होगा कि मुश्किल होगा? क्या होगा, आसान कि मुश्किल? यस, तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, टर्मिनोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें अपन ने एक टर्म बिजनेस समझ लिया, एक टर्म ट्रांजैक्शन समझ लिया, एक टर्म ट्रेडिंग समझ लिया, मैन्युफैक्चरिंग समझ लिया, सर्विस समझ लिया, बुक कीपिंग समझ लिया। ये टर्म्स हमने समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। और तो नेक्स्ट टर्म लिखिए आज का, एसेट्स। हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं मैं, संपत्ति, एसेट्स। What do you understand by assets? Assets किसको बोलते हैं? Anybody in the class? पहला या यूं कहे कि आज का अगला टर्म, राइट? assets क्या है? संपत्ति। संपत्ति क्या है? जायदाद। भैया बदमाश है, नजर लगी हुई इसकी जायदाद पे। नहीं, what do you mean by assets? वो सब कुछ जो हमारा है, वो सब कुछ जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, वो सब कुछ जिसे हम अपने बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं, वो सब कुछ जो हमारे लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, वो सब कुछ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो सब कुछ जिसे हम जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं, राइट? उन सबको अगर एक वर्ड में अकाउंट्स में बोलना हो तो क्या बोलते हैं? एसेट्स। लैंड एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, ये फर्नीचर असेट है, ये फैंस, ये बोर्ड्स, ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये टेलीविजन, सब क्या है? असेट्स हैं। बैंक में हमारा जो पैसा रखा, असेट्स है। घर में जो कैश रखी, असेट्स है। घर में हमारे गाड़ियां खड़ी है, असेट्स है। हमारा मोबाइल हमारी असेट है, हमारी घड़ी हमारा असेट है, हमारा चश्मा हमारी असेट है, हमारा वॉलेट और उसमें रखे पैसे हमारी असेट है। तो असेट क्या है?
everything which has got monetary value, right? Everything which has got utility, which is owned by us, which we can use the way we want, all termed as assets, right? लिखिए, every item, commodity or thing, every item, commodity or thing which has monetary value, comma, utility, comma, ownership, comma, predisposability, जिसे हम जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं, एंड आखिरी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन इज नोन एज असेट। ऐसी हर चीज जिसमें 5 गुण हैं। पहला मॉनेटरी वैल्यू है, हम बता सकते हैं ये पेन कितने का, 10 रुपए का, ये घड़ी कितने की, 5,000 की, ये बोर्ड कितने का, 10,000 का, ये बिल्डिंग कितने की, 2 करोड़ की। तो पहली चीज मॉनेटरी वैल्यू। दूसरा यूटिलिटी, हमारे लिए उसकी उपयोगिता है, राइट? ये पेन है तो मैं इससे लिख रहा हूं, ये घड़ी तो इससे टाइम देख रहा हूं, गाड़ी तो उससे ट्रेवल कर रहा हूं, ये बिल्डिंग है तो उससे बिजनेस चल रहा है, ये कैमरा और टीवी और लैपटॉप और ये सब है तो ये हमारे बिजनेस में उपयोगी है, जिसके बगैर हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकती। ये हमारा आपका वाईफाई सिस्टम, ये पंखे, सब कुछ हमारी असेट है क्योंकि इसकी यूटिलिटी है। ओनरशिप, ये हमारा है, राइट? किसी और की असेट हमारी नहीं हो सकती है। हम किराए पे ले सकते हैं, वो अलग बात है, बट वो हमारी नहीं है। चौथा फ्री डिस्पोजेबिलिटी, मतलब हम जो हमारी संपत्ति उसका जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं। पैसा है, मेरी मर्जी उसको बांटू, ये घड़ी अभी उठा के आपको दे दूं, वो बात अलग है, वापस ले लूंगा मैं, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है मुझे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्री डिस्पोजेबिलिटी, जैसे चाहे उसका उपयोग करें। और प्रेजेंस या बोले कि एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, ये कुछ भी हवा में प्रेजेंट नहीं हुई है, या तो हमने बाय की है, या हमको किसी ने ट्रांसफर की है, अक्वायर हमने की है, या क्रिएट किया, गिफ्ट है, किसी पास्ट ट्रांजैक्शन के कारण हमारे पास ये है। उन सबको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? एसेट्स। क्या बोलेंगे उसको? एसेट्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लैंड, बिल्डिंग, कैश, गुड्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, फर्नीचर, नाम लेते जाओ आप, सब असेट है, राइट? तो जमीन असेट है, बिल्डिंग असेट है, नगद पैसा असेट है, अपने दुकान में जो सामान रखा है गुड्स वो असेट है, बैंक बैलेंस असेट है, राइट? ज्वेलरी असेट है, सोना असेट है, चांदी असेट है, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में करे हुए, सब हमारी क्या है? असेट्स। आई पहली चीज समझ में? व्हाट इज असेट? एनीथिंग विच हैज गॉट मॉनेटरी वैल्यू, ओनरशिप, यूटिलिटी, free disposability and existence because of past transaction is known as asset. क्लियर हुई बात? समझ में आई बेटा asset? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ asset. कितने वर्गीकरण में asset है? टाइप्स अलग होते हैं, क्लासिफिकेशन अलग होते हैं। क्लासिफिकेशन पहला है टेंजेबल असेट, दूसरा है इनटेंजेबल एसेट्स, तीसरा है, अभी 3 ही पढ़ेंगे, एक और होता वास्टिंग एसेट्स। आज ये 3 पढ़ के अपन कक्षा को शांति करेंगे, राइट? टेंजेबल, वैसे टाइम हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा आगे भी पढ़ सकते, लेकिन थोड़ा सा एक तो बता दो सर, टेंजेबल क्या होता है? बहुत सिंपल, 5 गुण तो है ही, मॉनेटरी वैल्यू, ओनरशिप, राइट, फ्री डिस्पोजेबिलिटी, यूटिलिटी एंड एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। उसके साथ अगर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसका कोई शेप, साइज, मास, वेट है, तो वो कौन सी असेट कहलाएगी? टेंजेबल। जिस असेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई शेप है, जिसका कोई साइज है, जिसका वेट है, जिसका मास है,
उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेबल असेट। लिखिए, एनी असेट which has physical existence, any asset which has physical existence, shape and size is termed as tangible asset. TANGIBLE, tangible asset, राइट? तो ये फर्नीचर टेंजेबल है, ये बिल्डिंग टेंजेबल है, ये बोर्ड टेंजेबल है, ये सिस्टम टेंजेबल है, ये पेन टेंजेबल है, ये घड़ी टेंजेबल है, क्योंकि इनका फिजिकल शेप, साइज, वेट एंड मास है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो सारी असेट्स को किस क्लास में रखा गया है? टेंजेबल असेट्स। किस क्लास में रखा गया बच्चों? टेंजेबल असेट्स। तो इंटेंजेबल क्या है? इस पूरे के आगे सिर्फ मेरे को एक वर्ड लिखना है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, शेप एंड साइज, बट हैज मॉनिटरी वैल्यू, यस, ओनरशिप, यस, फ्री डिस्पोजेबिलिटी, यस, यूटिलिटी, यस, एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ प्रीवियस ट्रांजेक्शन, यस, सारे गुण हैं, लेकिन दिखती नहीं है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसी संपत्ति को क्या बोलेंगे? इंटेंजेबल असेट। क्या बोलेंगे ऐसी संपत्ति को? इंटेंजेबल असेट्स। एग्जाम्पल हो जाएगा गुडविल। गुडविल क्या होती? वैल्यू, किसी व्यक्ति की वैल्यू, बाजार में उसकी क्रेडिटेबिलिटी, उसकी साख। कि सर एक बात की बात है, टाटा मतलब टाटा, अडानी की उतनी साख कभी नहीं हो सकती जितनी टाटा की। दोनों अरबपति है, लेकिन टाटा पे विश्वास ज्यादा है, टाटा पे हम ज्यादा पैसा लगाने को तैयार है। क्यों? उसकी गुडविल है, और वही तो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वैल्यू है। नाटा हैज अ ग्रेट वैल्यू अमंग द स्टूडेंट्स लर्निंग वांट टू स्टडी 11, 12 सीए, सीएस एंड ऑल। क्यों? इतने 35 सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 27 साल तो मुझे ही हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुई बात? तो ये चीज समझना है। तो वो क्या होती है? इंटेंट। दिखती क्या? गुडविल दिखती है क्या? नहीं, लेकिन होती है, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होती है, जिसमें मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो आज की क्लास को हम समअप करते हैं। क्या पढ़ाया सर ने? सर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि जो बलून हवा में सबसे ऊपर जाता है, वो कलर के कारण नहीं जाता है, वो उसके अंदर की जो गैस है, जो सब्सटेंस है, उसके कारण जाता है। तो हमें हमारे अंदर का सब्सटेंस और मेटल प्रूव करना है, अच्छा बनाना है और आगे बढ़ना है। फिर सर ने बताया कि पेरेंट्स का ब्लेसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा शुरुआत उनके साथ कीजिए। जो बीच में क्लास छोड़ के जा रहे हैं, उनका पेट दुखेगा। फिर सर ने पढ़ाया बुक कीपिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फिर सर ने पढ़ाया बिजनेस, an economic activity undertaken with the objective of earning of profit, livelihood and creating wealth. फिर सर ने पढ़ाया ट्रांजैक्शन, एनी एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मॉनेटरी नेचर इज नोन एज ट्रांजैक्शन। फिर सर ने पढ़ाया ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फिर सर ने पढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश। फिर सर ने पढ़ाया सर्विसेस। हेलो, पढ़ाया ये सब? हाँ या ना? और आज का पहला दिन हम खड़े हुए कि हम क्या विषय पढ़ रहे हैं? ऐसा विषय पढ़ रहे हैं जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी लेता है, उनको रिकॉर्ड करता है, और भविष्य में हमारे निर्णयों लेने में और कैलकुलेशन और हिसाब किताब में मदद करता है। दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो एट दिस पॉइंट I would love to say thank you everyone for attending the class. Hope more friends will be joining with you in next coming week. Tomorrow you will enjoy the holiday. Monday again we begin with our regular class. Thank you very much. If you have any doubt, please ask me. I am here to help you. If no doubt, namaste. हाँ जी बोलिए। सर कौन सी रिफ्रेशर बुक अकाउंटेंसी के लिए यूज करनी चाहिए? बेटा बुक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम TS ग्रेवाल।